बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित का चौथवा अध्याय पढ़ रहे हैं। दीक्षादान। काशी के मृगदाव से धर्मचक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म से अश्वजित आदि 5 भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहाँ यश नाम का कुलपुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधारा से मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से और अहर्ता प्राप्त की। अपने आप आभूषणों से सज्जित देखकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी है, जितेंद्र है, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह, जेंडर धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं, वे मन में भी गृहस्थ ही रहते हैं। और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली है, वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कह कर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थियों को सद्धर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अहर्ता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। तब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दिनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सतधर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ। वहाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के माध्यम से उन्मत्त काशी मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुँचे। वे वहाँ से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। तथागत निर्विकार भाव से अग्निशाला में गए और शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय, अशुभ और शांत बैठा देखकर वह सर्प बाहर आया और उसने फुटकार की। उसके विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे रहे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर कश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उसे भयंकर महासर्प को विनती भाव से बैठा देखकर कश्यप मुनि समझ गए थे कि मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया।
कश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह कश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों कश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गए शिष्य पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगध राज बिम्बसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी कश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह के वेणुवन में पहुँचे और वहीं विश्राम करने लगे। मगधराज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज मुनिश्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनयपूर्वक उनके पास पहुँचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। वहां आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर काश्यप से पूछा, भाते तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? कश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पूर्ण संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। इसलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो, तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। यह सुनकर कश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि। इस प्रकार के अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर कश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ। यह सब कुछ देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए और संवेद स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उनको बताया, जैसे सूर्यकांड मणि और ईंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी और अभिन्न भी है। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिम्बसार ने परामर्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेज दिया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन बुद्ध के जितेंद्र शिष्य अश्वजीत भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की शांति और कांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजीत को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सौम्य, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजीत ने कहा, इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं अज्ञानी हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूँ।
अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूँ, फिर भी संक्षिप्त में कहता हूँ। उन्होंने उपदेश दिया है कि सभी धर्म किसी न किसी नियमित से हो ही उत्पन्न होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अश्वजीत के उपदेशों से ही उपतिश नामक शेष ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अंतकरण शुद्ध हो गया और वह वेणुवन की ओर जाने लगा। मार्ग में उसे मृदगल्याण नामक के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपदिष्ट के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रेरित हो रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है? ऐसी शांति और प्रसन्नता आकरण नहीं होती, बताओ क्या बात है। तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मोदगल्यानन को बता दिए। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मोदगलन को भी सम्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन गए। इन दोनों के शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। उनमें से ज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है। जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए, तथागत के प्रवचनों को सुनिए। दोनों साधु मुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए और काश्य वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और क्रमश साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वह निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया। उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली बातें हृदयगम किया। बाद में इन्हीं महाकश्यप के नाम से प्रसिद्ध मिली।